Hello, good morning, my students. Today we are going to discuss about the electrical energy, and the topic is how is electrical energy expressed. So we will first of all we will write some of the points. Let us consider. Let us consider an electrical circuit. An circuit, electrical circuit through which Q charge through which charge Q flows under a potential difference of V. Potential difference of V. Then electrical work done is. Then electrical work done. Electrical work done is equal to potential difference into charge. Potential difference into charge. तो ये अपना फॉर्मूला होता है. ये अपना फॉर्मूला होता है कि मान लें कि जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट से क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे, तो वी पोटेंशियल डिफरेंस पे. तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज. ये हमारा ये निकलता है. इसका इलेक्ट्रिकल वर्क डन है जिसको हम लोग W से डिनोट करते हैं. तो W इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस को V से करते हैं, V इंटू क्यू हो जाएगा, इज इक्वल टू वी क्यू हो जाएगा. यानी वर्क डन इज इक्वल टू वी क्यू वोल्ट, वेयर वी इज वोल्ट एंड क्यू इज चार्ज. बट हम लोग को पहले से पता है कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू आई टी. Q इज इक्वल टू क्या होता है, आई टी. तो Q इज इक्वल टू, क्योंकि करंट का ये जो हम लोगों ने फॉर्मूला एक पढ़ा था कि I इज इक्वल टू Q बाई टी होता था, तो उसी से हम लोगों ने यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाया Q इज इक्वल टू आई टी. Q इज इक्वल टू आई टी. इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, और ये दूसरा जो हमें ऑलरेडी पता है इस इक्वेशन को हम लोग सेकेंड इक्वेशन बना लेते हैं. अब Q का वैल्यू मुझे क्या डालना है, आई टी. तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन 1 में I का वैल्यू डालते हैं, I क्या है यहाँ पे, करंट है. I क्या है, करंट है. T क्या है, T टाइम्स के लिए जो है पास हुआ है, इसलिए I करंट T टाइम्स के लिए पास हुआ है. ठीक है. तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q value of Q from 2 in इक्वेशन 1. तो जब हम 1 में पुट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, हमारा आंसर क्या आएगा कि यहाँ पे W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 में जब हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, V एंड Q के जगह पे आई टी. तो एक फॉर्मूला यहाँ पे बता, W इज इक्वल टू वी आई टी. यानी पोटेंशियल डिफरेंस जब भी हो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, पोटेंशियल डिफरेंस भी हो, और आई करंट जो है टी टाइम्स के लिए पास करे उससे, तो वर्क डन जो वहां पे होगा, वर्क डन इज इक्वल टू वी आई टी. ठीक है. तो इस तरह से हम लोग वर्क डन आसानी से निकाल सकते हैं. तो इसको भी हम लोग थर्ड इक्वेशन बना लेते हैं. इसको क्या बनाते हैं, थर्ड इक्वेशन बनाते हैं. तो आगे बच्चे हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये जो हमारा इक्वेशन बन रहा है, इस इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है कि व्हेन आई करंट flows under a potential difference of V for time t, the electrical work done by electric current is equal to the VIT. इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी सर्किट में जहाँ पे क्या हो, पोटेंशियल डिफरेंस भी हो और आई करंट उसमें से टी टाइम के लिए जाता है, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है वह वर्क डन जो होता है वी आई टी के इक्वल होता है. तो ये हम लोगों ने यहाँ पे ये चीज देखा. लेकिन हम लोग जानते हैं कि सिंस इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि जो भी वर्क डन होता है वो एनर्जी होता है. जितना वर्क डन हम लोग करते हैं, एनर्जी के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं.
तो जो वर्क डन होगा वही एनर्जी होगा। तो ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन है। इलेक्ट्रिकल वर्क डन हम लोगों ने फाइंड किया VIT, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी क्या हो जाएगा VIT। तो हम लोग एक टॉपिक में यहाँ पे लिख देते हैं पॉइंट, since electrical work done is equal to the electrical energy, equal to the electrical energy। Therefore हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VIT हो जाएगा। ये हम लोग एक फॉर्मूला देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो भी यूज होगा वहाँ पे एनर्जी जो भी खपत होगा वो एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा, कितने के बराबर, VIT के इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं। लेकिन हम लोगों को ओम्स लॉ से, हम लोगों को क्या है, ओम्स लॉ से V का वैल्यू मालूम है। V इज इक्वल टू क्या होता है ओम्स लॉ से, तो हम लोगों ने ओम्स लॉ में पढ़ा था कि V इज इक्वल टू IR ओम्स लॉ से। हम लोग ये फोर्थ इक्वेशन है, अगर हम इस इक्वेशन में V के जगह पे ये वैल्यू पुट करते हैं तब क्या आएगा रिजल्ट। तो हम लोग देखते हैं कि फ्रॉम ओम्स लॉ हम लोगों को मालूम है V इज इक्वल टू IR। फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, ये फिफ्थ इक्वेशन है। तो नया जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तब क्या बनेगा, तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगा, जब 5 इक्वेशन है पुट करेंगे इक्वेशन 4 में तो हमारा क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगा, देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR। तो V के जगह पे I करते हैं और R करते हैं इंटू IT। अगर इन दोनों में I को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, I²RT। तो यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला हमारा क्या निकला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू I²RT। ये हमारा फॉर्मूला बना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू I²RT। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में V का जो वैल्यू है, ओम्स लॉ से V का वैल्यू IR पुट करते हैं तो ये हमारा आंसर उसका आता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को इक्वेशन 6 मान लेते हैं। वी आर लेटिंग इक्वेशन 6। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो जितना, ये भी एक फॉर्मूला है और ये भी एक फॉर्मूला है, और हम लोगों ने जितना फॉर्मूला पढ़ा है सब फॉर्मूला को हमें याद रखना पड़ेगा। और जिस क्वेश्चन में जिस तरह का हमें क्वांटिटी गिवन रहेगा उसी क्वांटिटी का यूज करके हम लोग जो है सो आंसर निकालेंगे। अगर हमें ये तीन ही सिर्फ दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्टली जो है VIT के फॉर्मूला से इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल सकते हैं। अगर वोल्ट नहीं दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है और करंट दिया हुआ है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देखें इसका SI यूनिट क्या होना चाहिए। तो इसमें अगर हम देखें तो इसका SI यूनिट जो होगा, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ से यूनिट अगर देखते हैं, यूनिट में अगर देखते हैं तो V का क्या होता है, वोल्ट एम्पियर एंड सेकेंड, सब मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, वोल्ट एम्पियर, यही ना होगा, वोल्ट एम्पियर एंड सेकेंड। तो हम लोग वोल्ट एम्पियर को क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा वाट पर वाट सेकेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाट सेकेंड हो जाएगा। और वाट सेकेंड जो है उसको क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। वो किसके इक्वल हो जाएगा, जूल। ये हो जाएगा अपना जूल के बराबर,
ये जूल। तो यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो यूनिट होगा, जो वर्क डन का यूनिट होता है, वही यूनिट इसका भी होता है। यहाँ पे क्या है, वोल्ट एम्पियर सेकंड सब मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे वाट सेकंड भी है। वोल्ट एम्पियर जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं, नहीं तो उसको वाट सेकंड को जब मल्टीप्लाई किया तो क्या निकला, जूल निकला। तो यानी अपना जो वर्क डन का जो यूनिट होता है वही एनर्जी का भी यूनिट होता है, क्योंकि जितना एनर्जी यूज होता है उतना ही वर्क डन होगा। पूछा जाए, अगर हमें पूछा जाए कि अब 1 जूल क्या होता है, 1 जूल क्या होता है, तो हम लोग 1 जूल को डिफाइन करेंगे। 1 जूल क्या है, 1 वोल्ट मल्टीप्लाई 1 एम्पियर मल्टीप्लाई 1 सेकेंड। नहीं, अगर इसमें लिखा जाए 1 वोल्ट 1 जूल का मतलब क्या हो जाए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 वोल्ट मल्टीप्लाई 1 एम्पियर मल्टीप्लाई 1 सेकेंड। अगर हम इन दोनों को करते हैं तो 1 वाट मल्टीप्लाई 1 सेकेंड इज बस इसके इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। तो इसको अगर हमको डिफाइन करना हो 1 जूल को, तो 1 जूल को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, 1 जूल is the amount of energy consumed when an electrical appliance of 1 watt rating is used for 1 second। मतलब क्या है कि 1 जूल जो एनर्जी है कंज्यूम हो रहा है, अगर अमाउंट ऑफ 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम व्हेन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ 1 वाट। 1 वाट का कोई जो ऑब्जेक्ट है, कोई जो इंस्ट्रूमेंट है, अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज किया जा रहा है, ठीक है, 1 वाट का कितने सेकेंड के लिए, 1 सेकेंड के लिए, तो वहां पे जो एनर्जी कंज्यूम्ड होगा 1 वाट का, जहां पे ये जो 1 जूल का डिफिनेशन है इसके अनुसार हम लोग क्या बोलेंगे कि 1 वाट का कोई अप्लायंस अगर 1 सेकेंड के लिए किसी सर्किट में यूज हो रहा है, तो वो जितना एनर्जी कंज्यूम करेगा वही 1 जूल के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग उसको डिफिनीशन को भी लिख लेते हैं, 1 जूल के डिफिनीशन को एक बार लिख लेते हैं। One joule is the amount of energy consumed when an electrical appliance of 1 watt rating 1 watt rating is used for 1 सेकेंड। तो ये 1 जूल का डिफिनेशन हो गया। अब हम लोग इसका कमर्शियल यूनिट देखते हैं, क्या है कमर्शियल यूनिट। तो जनरली जो कमर्शियल यूनिट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, हम लोग एक बात पॉइंट लिखते हैं कि कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या है, तो इसका जो कमर्शियल यूनिट है वो क्या है, किलो वाट आवर इसका क्या है कमर्शियल यूनिट। किलो वाट आवर जो है इसका क्या है कमर्शियल यूनिट है। तो ये किलोवाट आवर को अगर हमें डिफाइन करने के लिए बोलेगा तो हम लोग क्या बताएंगे कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन अप्लायंस ऑफ 1 किलोवाट रेटिंग इज यूज्ड फॉर 1 आवर इज कॉल्ड 1। यहाँ पे जैसे है, जैसे कि यहाँ पे 1 जूल था, तो अगर हम इसी को चेंज कर दें 1 किलोवाट आवर, तो यहाँ पे 1 जूल के बदले में हम लोग क्या लिखते हैं
1 किलो watt hour. 1 kilowatt hour is the amount of energy consumed when an electrical appliance of 1 kilowatt, यहाँ पे क्या कर देंगे 1 किलो वाट रेटिंग इज यूज्ड फॉर 1 आवर, यूज्ड फॉर 1 आवर। तो हमारा जो डिफिनीशन आएगा वो किसका आएगा डिफिनीशन, ये इसका डिफिनीशन है। किलो वाट आवर का क्या है 1 किलो वाट आवर। 1 kilowatt hour is the amount of energy consumed when an electrical appliance of 1 kilowatt rating is used for 1 hour। तो ये जो डिफिनेशन इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1 किलोवाट रेटिंग वाला कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस किसी सर्किट में 1 घंटा के लिए यूज किया जाता है तो वो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम करेगा वह 1 किलोवाट आवर के इक्वल होगा। तो ये 1 किलोवाट आवर का हम लोगों ने डिफिनेशन देखा। अब इसका ना हम लोग अगर मैथमेटिकल डिफिनेशन इसका अगर हम लोग देखते हैं तो मैथमेटिकल डिफिनेशन थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाएगा, थीम यही रहेगा लेकिन मैथमेटिकली उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। हम लोग क्या करते हैं मैथमेटिकल डिफिनेशन इसका देखते हैं। मैथमेटिकल डिफिनेशन हो जाएगा द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द अमाउंट ऑफ energy consumed by an electrical appliance in 1 hour when it works at the rate of 100 joules per second is called 1 kilowatt hour। तो इससे क्या होगा हम लोग देखते हैं क्या निकलेगा 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या कह रहा है डिफिनेशन में कि तो हम लोग इस पर कैसे करेंगे 1 किलोवाट मल्टीप्लाई आवर यही ना होगा। तो अगर हम इसको लिखना चाहे तो 1 किलोवाट में कितना 100,000 हो जाएगा ना, 1000 वाट हो गया, किलो का मतलब 1000 वाट इंटू इसको अगर सेकेंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा कितना सेकेंड हो जाएगा। तो हमारा जो वैल्यू आएगा वह वैल्यू कितना हो, इसको अगर हम फिर इसको जूल पर सेकेंड करेंगे वाट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल हो जाएगा। यानी 1 किलो वाट आवर इज इक्वल कितना निकला हमारा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल इसका वैल्यू आया। क्लियर है बच्चों। अब हम लोग अगला जो टॉपिक है हमारा क्या है इलेक्ट्रिकल पावर, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम इसे मिटाते हैं और अगला टॉपिक लिखते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। तो ये वैल्यू आपको याद रखना होगा, न्यूमेरिकल्स में आ जाते हैं।
हाउ इज इलेक्ट्रिकल पावर डिफाइंड? द वर्क डन बाय द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल वर्क। जो करंट, अगर किसी कंडक्टर से करंट पास कर रहा है तो वो जो वर्क डन होगा वहां पे करंट के जरिए, वो वर्क डन जो है सॉरी, द वर्क डन बाय द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल वर्क। जो करंट के जरिए जो वर्क होगा, अगर किसी कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है तो वहां पे उस करंट की वजह से जो वर्क होगा उसको इलेक्ट्रिकल वर्क कहते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क डन कहते हैं। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं कि पहले तो हमें पावर से पहले थोड़ा वर्क डन के बारे में जानकारी होना चाहिए। द वर्क डन बाय द करंट flowing through a conductor is called electric work। अब हम लोग इलेक्ट्रिक वर्क कहते हैं, इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। जो इलेक्ट्रिक वर्क होता है ये यूनिट टाइम में, इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। तो अगर ये हम लोग देखते हैं कि अगर पावर को डिफाइन करना है तो हम लोग क्या देखेंगे, द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम, द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। पावर क्या है? जो इलेक्ट्रिक वर्क यूनिट टाइम में किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? पावर। यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिक पावर। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पावर का डिफिनेशन। तो जैसे कि डिफिनेशन में बताया गया कि इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखना चाहे तो इलेक्ट्रिक पावर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक वर्क डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये इसका मैथमेटिकल डिफिनेशन हो गया। अब इसको हम लोग सिंबल में अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल पावर को P से डिनोट करते हैं, वर्क डन को W से करते हैं, इसको T से डिनोट करते हैं। तो अगर इसका यूनिट हमें देखा जाए तो जैसे कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन है, देखिए व्हेन इलेक्ट्रिक वर्क इज डन इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम्ड और यूज्ड अप, देन वी कैन आल्सो डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन अ सर्किट। ये एक तो हो गया कि अगर वर्क डन जितना होता है यूनिट टाइम में, वही यूनिट टाइम में वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। लेकिन हम लोगों को मालूम है कि वर्क डन क्या कब होता है? जब एनर्जी यूज होता है, जब एनर्जी क्या होता है? यूज। तो जितना भी एनर्जी यूज होता है यूनिट टाइम में उसको भी हम लोग पावर बोल सकते हैं। द एनर्जी कंज्यूम्ड और यूज्ड अप पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, उसको भी हम लोग बोल सकते हैं। उस तरह से भी डिफाइन हम लोग इसे कर सकते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? तो जैसे कि इसका हम लोग जानते हैं कि क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है इसका जूल होता है। W का क्या होता है? यूनिट जूल होता है। और इसका क्या होता है? टाइम होता है, जूल पर सेकेंड। अब क्या निकला हमारा? जूल पर सेकेंड। और जूल पर सेकेंड को क्या बोला जाता है? जूल पर सेकेंड को वाट से बोला जाता है, इज इक्वल टू वाट। तो यानी कि पावर इज इक्वल टू क्या हो जाता है? वाट। वाट कहां से आया? तो जूल पर सेकेंड इज कॉल्ड वाट। वाट को जो है तो W से डिनोट किया जाता है। वाट इज डिनोटेड बाय W। क्लियर है? 1 वाट क्या है? 1 वाट क्या है? अगर क्वेश्चन आता है हमें कि 1 वाट को डिफाइन कीजिए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि व्हेन
1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, तो वो होता है 1 वाट। तो जैसे कि मान लीजिए 1 वाट का मतलब देखिए 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल वर्क डन इन 1 सेकेंड, यही होता है 1 वाट। अगर डिफिनेशन पूछा जाए कि 1 वाट से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय 1 वाट, तो यू विल एक्सप्रेस 1 जूल वर्क डन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 वाट। क्लियर है? बिगर यूनिट जो इसका होता है वो किलो वाट वगैरह इसका ले लेता है। क्लियर है? ये हमारा पावर का जो था डिफिनेशन, पावर का जो मेन टॉपिक था, इसको हम लोगों ने क्लियर किया। लेकिन इलेक्ट्रिक पावर का डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला, डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पावर, तो हम थोड़ा डिराइव करेंगे फॉर्मूला कैसे आता है इसका, तो इसके बारे में हम लोग अगला टॉपिक पे चलते हैं। हम लोग क्या कहते हैं कि व्हेन अ करंट आई फ्लो थ्रू अ कंडक्टर अंडर ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v फॉर टाइम t, द इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या हो जाए, क्या होता है कि व्हेन current I flows through a conductor under a potential difference of v for time t second, for time t the electrical work done is given by, तो तब क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू क्या निकलेगा अपना वी आई टी, जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है पहले ही, ये होता है। और इलेक्ट्रिकल पावर का हम लोगों को मालूम है, इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, ये भी हमें मालूम है दूसरा इक्वेशन में, नहीं तो ये हमें पता है। अगर हम इसका वैल्यू इसमें रखते हैं, फर्स्ट का वैल्यू इसमें अगर रखेंगे तो क्या निकलेगा, वी आई टी बाई टी, टी से टी कैंसिल हो गया, क्या निकला आपका वी आई, क्या निकला आपका, यानी पावर जो इलेक्ट्रिक पावर निकला क्या निकला अपना वी आई, ये इक्वेशन 2 हमारा हो गया। When a current I amperes flows through a conductor under a potential difference of V, then electrical power is equal to VI, electrical power is equal to VI, तब इलेक्ट्रिकल पावर हमारा VI निकल रहा है।
I is the current in ampere flowing through under potential difference। इस तरह से हमारा फॉर्मूला का डेरिवेशन होता है। P इज इक्वल टू वी आई। इसका भी यूनिट अपना निकाल लेंगे हम लोग। यूनिट क्या निकलेगा इसका भी, हमारा यूनिट जो निकलेगा वाट में ही आएगा। नहीं, इसका यूनिट किस में आएगा, वाट में है। क्लियर है। आगे हम लोग चलते हैं सम अदर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल पावर। तो इसका जो अदर फॉर्मूला सब है तो वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि V इज इक्वल टू P इज इक्वल टू वी आई, ये हम लोगों को मालूम है। और ओम्स लॉ से ओम्स लॉ से हमें क्या मालूम है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। ये आपका फर्स्ट मान लीजिए पता है आपको, ये सेकेंड भी मालूम है ओम्स लॉ से। तो हम इसमें अगर इसका वैल्यू पुट करते हैं PTV, वी गेट हमें क्या मिलता है, P इज इक्वल टू आई आर मल्टीप्लाई आई इज इक्वल टू क्या हो गया, आई स्क्वायर आर। ये भी एक फॉर्मूला हो गया पावर के लिए। ये कब इस फॉर्मूला का उपयोग हम लोग कब करेंगे, यूज करेंगे जब हमें रेजिस्टेंस और करंट दोनों दिया हो तो पावर फाइंड करना हो, तो आई स्क्वायर आर से हम लोग उसका पावर निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जब हमें क्या दिया हुआ हो, ये फॉर्मूला हमें मालूम है, P इज इक्वल टू वी आई, और ओम्स लॉ से आई के जगह पे इसी में हम लोग सेम कंडीशन को दोहरा सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे फ्रॉम ओम्स लॉ से हमें क्या मालूम है, फ्रॉम ओम्स लॉ से ही हमें मालूम है कि I इज इक्वल टू वी बाई आर। अब वन में अगर हम उसका वैल्यू पुट करते हैं, इन वन पुटिंग I इज इक्वल टू वी बाई आर, तो हमारा क्या बनेगा क्वेश्चन, P इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई वी बाई आर, यानी क्या निकला, वी स्क्वायर बाई आर। एक फॉर्मूला ये भी हमारा P का निकला। जब कब निकलेगा ये, तो ये फॉर्मूला का यूज तभी होता है जब वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया हो, इस कंडीशन में पावर का यूज करते हैं। सेम ऐसे ही हम लोग यहाँ पे I दिया हुआ था फर्स्ट क्वेश्चन में, V का वैल्यू पुट करके हम लोगों ने निकाला, यहाँ पे I का वैल्यू दे करके हम लोगों ने निकाला। अब यहां से इन सब में भी अगर यूनिट निकालोगे आप, तो सारे में यूनिट जो है सो पावर वाट में ही आएगा। देखिए फॉर्मूला का यूज कैसे करना है, जब V एंड I गिवन हो तो पावर इस फॉर्मूला से बनाएंगे, जब I और R गिवन हो तो पावर इस फॉर्मूला से निकालेंगे, जब V एंड R गिवन हो तो पावर इस फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो रिलीज होता है रिलेटेड टू क्या है, कि हाउ इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल पावर, हाउ इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर का जो हम लोगों ने डिफिनीशन देखा था, उस डिफिनीशन के अनुसार क्या था कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय करंट डिवाइडेड बाय टाइम। चेक है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द करंट, यानी जो करंट इलेक्ट्रिकल वर्क डन करता है द करंट जो वर्क डन करता है वो जो इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड के इक्वल, इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम के इक्वल। तो यहाँ पे जो अगर हम लोग उस हिसाब से निकालते हैं तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या निकलेगा, P इंटू टी। ये हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड होता है, वो हमारा ये निकलता है। तो ये चैप्टर लगभग 10th स्टैंडर्ड के लिए इतना क्लियर है, इतना ही फॉर्मूला से हम लोग आसानी से इस चैप्टर का सारा न्यूमेरिकल्स और कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो चैप्टर का द एंड होता है। थैंक्स।
इसको अच्छे से आप लोग ध्यान से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।